राजस्थान के बजट को आज भीलवाड़ा के अधिवक्ताओं ने अच्छा बताया है, लेकिन कांग्रेस समर्थित वकीलों ने इसे कपोलकल्पित बजट बताते हुए कहा कि ये एक दिखावा मात्र है। इस बजट को लेकर भीलवाड़ा हलचल के संवाददाता प्रहलाद तेली ने अधिवक्ताओं से जानी उनकी राय। विधानसभा में आज वित्त मंत्री दिया कुमार जी ने बजट पेश किया और इस बजट को लेकर भीलवाड़ा के जो अधिवक्ता है, यहाँ जो कोर्ट कैंटीन है, यहाँ पर बैठकर इस पर मंत्रणा कर रहे हैं, अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है, इनसे इस बजट को लेकर चर्चा कर लेते हैं। जी मैम, आज जो बजट पेश किया है कैसा मानते हैं इसको? बहुत अच्छा मानती हूँ इसको। बजट आज जो पेश किया महिलाओं के लिए तो बहुत शानदार है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए बहुत बेस्ट कदम उठाया है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल इस बजट से महिलाओं के लिए बहुत अच्छा विकास होगा और ये कारगर सिद्ध होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जी रामेश्वर जी है, इनसे भी चर्चा करते हैं। रामेश्वर जी, आप यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कई सालों से युवा राजनीति में सक्रिय भी रहे। युवाओं के लिए इस बजट को आप कैसा मानते हैं? युवाओं के लिए बिल्कुल, युवाओं के लिए कोई सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, न तो स्टूडेंट के लिए उठाया, न युवा के लिए कोई पॉलिसी बनवाई। ठीक है, हमारे साथी वक्ता मैडम कह रहे थे कि महिलाओं के लिए तो हमने पहले ही लैपटॉप, फोन और ये जो हमारी पेंशन थी ना, उच्च शिक्षा के से लेकर आज दिन तक महिलाओं के लिए कांग्रेस ने खूब किया। हमारे बजट को और इनके बजट की तुलना करो, जो इन्होंने पेंशन बढ़ाई ना, वो हमारे 10% तो हमने हमारे मैनिफेस्टो में है। हम 10% तो हर साल आपकी विधवा और विकलांग की पेंशन हम बढ़ाएंगे। ये 12.5 की तो हमारी बजट में थी। इन्होंने नया कुछ काम नहीं किया। ये कैसा मानते हैं बजट को? बिल्कुल गलत बजट है। किसानों के लिए कैसा मानते हैं? किसानों के लिए तो बिल्कुल गलत बजट है। किसानों के लिए तो एक भी पॉलिसी नहीं बनवाई। मैं तो एग्रीकल्चर के अंदर हमने 2022 तक 2012 से पेंडिंग थे कुएं के कनेक्शन। ठीक है, कांग्रेस गहलोत सरकार ने 2022 तक पूरे कनेक्शन किए। ठीक है, इस सरकार ने 1 साल होने के बाद में एक भी नया कनेक्शन जारी नहीं किया। अगर जारी किया हो तो बता दो आप। और न ये कोई एजेंडे में लेके आए किसानों के लेके। किसानों के मूलभूत सुविधा, पानी की सुविधा के लिए इन्होंने न तो कोई फार्म बॉन्ड का काम किया, न कोई तारबंदी पे काम किया, न कोई आपने कुएं पे काम किया, न कोई समतल करते हैं उस पे आपने बजट उठाया। तो किसानों को बुलाते किया ही नहीं आपने। केवल एक कागजों के अंदर एक फर्जी बजट है किसानों के लिए। अधिवक्ता उमेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी एक बार चर्चा कर लीजिए। जिस प्रकार रामेश्वर लाल जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया बजट में, युवाओं के लिए नहीं किया, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, किसानों के लिए सबसे पहले तो गेहूं के एमएसपी पे 150 रुपए बढ़ाए। युवाओं के लिए सरकारी के साथ प्राइवेट नौकरियों के लिए भी प्रावधान किया। तीसरा, गोपालन के लिए करीब 1,500 लोगों को बिना ब्याज के 1.5 लाख लोगों के लिए बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। दूसरा, बुजुर्गों के लिए हवाई यात्रा, तीर्थ यात्रियों के लिए हवाई यात्रा। और सबसे बड़ा, मैं क्योंकि भीलवाड़ा का निवासी हूँ, भीलवाड़ा के लिए बात हो तो क्लीन एंड ग्रीन सिटी डेवलप करने के लिए भीलवाड़ा को बजट दिया गया है। इस तरह से ये जो बजट है बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं देखा सरकार ने, सरकार सबकी है। उन्होंने प्रत्येक विधायक को जन सुनवाई, विधायक जो क्षेत्र है वहां पे जन सुनवाई केंद्र स्थापित करने के लिए 10-10 लाख रुपए आवंटित किए। बहुत ही अच्छा बजट है, बहुत शानदार बजट है। भजन लाल सरकार को बहुत बहुत बधाई। जी गुरुलाल जी, कितना मानते हैं इस बजट को? बजट काफी निराशाजनक है। इन्होंने जो हर विधानसभा क्षेत्र में जो अपने वहाँ पे क्वार्टर खोलने के लिए जो इन्होंने ये बनाई है व्यवस्था कि उनके आवास के लिए जो जन सुनवाई के लिए, वो क्या कि ये इनकी नीति यही है कि दूसरे लोगों को लाके चुनाव लड़ाते हैं। वो आगे एरिया का जो व्यक्ति होता है उसको चुनाव नहीं लड़ाते हैं, बाहर के लेके आते हैं। तो फिर उसको बैठने के लिए व्यवस्था चाहिए, इसलिए ये लोग करा रहे हैं। बाकी ये गायों के ऊपर आई हुई सरकार है, गायों की कोई भलाई नहीं करती है। पिछली बार इन्होंने मंगला पशु बीमा योजना करके एक स्कीम निकाली थी, वो स्कीम इनकी फेल है। उसमें इन्होंने पंजीयन ले लिए लोगों से, अभी उसके ऊपर लॉटरी निकलेगी तब उनका पंजीयन होगा। तो ये कौन सी नीति? आपकी नीति स्पष्ट नहीं है, आप करना क्या चाहते हो? इसलिए मेरे हिसाब से ये निराशाजनक बजट है। युवा अधिवक्ता सुरेश व्यास जी मतलब मौजूद है, इनसे जो सुरेश जी, इस बजट को कैसा मानते हैं आप? देखिए, मैं इस बजट को बहुत ही अच्छा मानता हूं, क्योंकि जो वर्तमान बीजेपी सरकार है राजस्थान की, इन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा है। इन्होंने किसानों के लिए गेहूं पर 150 रुपए बढ़ा दिए हैं। 1350 करोड़ रुपए इन्होंने किसानों के लिए दिए हैं प्रति वर्ष।
दूसरा ये है कि सोलर जो विद्युत है, विद्युत आपूर्ति के लिए 150 प्रति वर्ष 150 रुपए इन्होंने यूनिट माफ कर दिए हैं कि 150 रुपए यूनिट आपको फ्री में दे रहे हैं। दूसरा ये है कि हैंडपंप 1500 हैंडपंप दिए इन्होंने, 1000 ट्यूबवेल दिए हैं, और जो वृद्ध आदमी है उनको, जिन्होंने हवाई जहाज नहीं देखी होगी, हवाई जहाज के सपने देखे होंगे, उनके लिए 6000 यात्रियों की यात्रा मुफ्त कर दी। 50,000 यात्रियों के लिए ऐसी रेलवे की व्यवस्थाएं कर दी जहां से लोग धार्मिक यात्राएं नहीं कर पाते, चारधाम की यात्रा जिनके लिए सपना होता है, उन्होंने ये सपना साकार किया है। इसलिए मैं इस बजट को बहुत अच्छा मानता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान ऐसी सरकारें हमेशा ही रहे, कांग्रेस सरकार कभी नहीं आए। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष श्याम चंद्र जी हमारे साथ मौजूद। जी श्याम जी, कैसा मानते हैं इस बजट को? बजट बहुत ही बेहतरीन है साहब, इस बजट का मुकाबला नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, हर वर्ग को साधा है और फायदा मिला है। कोई भी टैक्स आरोपित नहीं किया गया इस नए बजट में। किसी प्रकार का टैक्स यदि होता तो हम बजट को खराब कहते थे कि टैक्स आरोपित किया गया। भीलवाड़ा के लिए ग्रीन सिटी का उद्घोषणा की गई, बहुत बड़ी बात है, और सब तरह से ये ऑल ओवर बढ़िया बजट है। युवा अध्यक्ष कन्हैयालाल हमारे साथ मौजूद है। जी कन्हैया जी, इस बजट को युवाओं की दृष्टि से कैसा देखते हैं आप? ये जो बजट है युवाओं के लिए काफी सराहनीय है, और युवाओं के लिए जो नौकरी की घोषणा की है, ये इससे युवाओं को काफी फायदा मिलेगा, और जो लोन मिलता है उसमें भी उन्होंने काफी राहत दी है। आम जन के लिए, किसानों के लिए, गरीब और वंचितों के लिए ये जो बजट है काफी सराहनीय है, और धरातल पे निचले तबके तक इस बजट का फायदा मिले, ऐसा सरकार ने पूरा प्रयास किया। बिल्कुल। ओम जी, बजट को कैसा मानते हैं? क्योंकि आप विपक्ष में भी है, लगातार आरोप भी लगाते हैं सरकार फेल हो रही है, या इस बजट को कैसा मानते हैं आप? बजट केवल एकमात्र घोषणा है, और जब तक ये घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरती तब तक बजट नहीं होता है। पहले वाली घोषणाएं पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतर पाई, तो मैं सोचता हूँ ये सभी केवल मात्र एक कपोल कल्पित घोषणा बन के रह जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता शिवलाल शर्मा जी वहाँ पर मौजूद, उनसे भी इस बजट को लेकर लगातार ये भी चर्चा कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, इनसे भी हम चर्चा करते हैं। शर्मा जी, बजट जो आज आया है, कांग्रेस हमलावर है कि बजट में आम जनता को कुछ नहीं मिला, किसानों को नहीं मिला, युवाओं को कुछ नहीं मिला, आप बजट को कैसा मानते हैं? बकवास बातें हैं, ये गुमराह करने वाली बातें हैं, और कांग्रेस तो बिल्कुल दिवालियापन हो चुका है उसका दिमाग का। अब तक गहलोत जी ने किया दिया वो हम जानते हैं, पूरी देश की प्रदेश की जनता जानती है। ये बजट बहुत ही समावेशी बजट है, और हर क्षेत्र के लोगों को, पूरे जिले में हर जिले को कुछ न कुछ दिया ही है। इसको समझना नहीं चाह रहा है। पढ़ा लिखा इंसान तो समझ रहा है, मैं जैसा इंसान तो समझ रहा है। ये समावेशी बजट है, और किसानों को शिक्षा में, रोजगार 1,25,000 करने की घोषणा की। नई भर्ती, सरकारी नई भर्ती, इसके अलावा जो प्राइवेट क्षेत्रों में जो भर्ती कराएगी वो सरकार के माध्यम से होगी। तो ग्रीन और इको जो योजना आने वाली है उसमें भीलवाड़ा का भी चयन है। हाँ, क्या फायदा? ये बहुत बधाई के पात्र है, और मैं दिया कुमारी जी को बहुत बधाई देता हूँ। इसमें हमारा जो भीलवाड़ा का ग्रीन सिटी, रोडों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सब कुछ होना जा रहा है इससे, और भीलवाड़ा का बहुत तेजी से विकास होगा, जिससे काफी रोजगार, और जो प्लाइन है यहाँ का, जो काफी सिटी, यहाँ जो टेक्सटाइल के काफी एमपी में चले गए थे वो रुकेंगे, और यहाँ नई टेक्सटाइल में जो वर्कर है वो यहाँ काफी रोजगार मिलेगा। किसानों को बजट को देखें, किसानों को तो बहुत कुछ दिया है ना इसमें। भाई 9,000 प्रधानमंत्री दे रहे थे, 8,000 वो 1,000 इन्होंने बढ़ाया। महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिया है, शिक्षा में दिया है, स्वास्थ्य में दिया है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल मतलब समकक्ष बजट है, अच्छा बजट है, सबको सराहनीय करनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिस प्रकार हमने देखा कि जो कोर्ट कैंटीन है, यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, अधिवक्ता पूरे आज बजट को लेकर सुबह से यहाँ पर जिस प्रकार हम देख सकते हैं चर्चाओं का दौर गर्म था। यहाँ पर जो कांग्रेस से विचारधारा से जुड़े हुए अधिवक्ता भी थे, साथ ही बीजेपी से जुड़े हुए भी अधिवक्ता, साथ ही जिस प्रकार बजट को लेकर यहाँ चर्चा हो रही थी, हमने भी इनके यहाँ पर विचार जानने की यहाँ पर कोशिश की है। ब्यूरो हलचल के लिए मैं प्रहलाद के लिए।